कुछ ना कहो। इसके साथ इतना कुछ हो गया, ये फिर भी इतने सुकून से सो रही है। लाइट क्यों ऑन की? मुझे नींद नहीं आ रही। अच्छा, तो नींद आ जाए तो लाइट बंद कर देना। ठीक है। ताबी, तुमने मास को देखा है? कौन मास? हमारे चाचू का बेटा। उतना ही देखा है जितना तुमने देखा है तस्वीरों में। अब पता नहीं कैसा दिखता होगा। आशिर को बोलना तुम्हारी सुबह स्काइप पे बात करवाते हैं। हाँ ठीक है। वैसे रानिया, तुम्हें क्यों माँ से बात करनी है? ऐसे ही अच्छा, सोने की कोशिश करो। ये आलिया आप ही क्यों तुम्हारे घर पर आके बैठ गई है? और तुमने इजाजत कैसे दी? क्या मुस्तकिल शिफ्ट होने का इरादा है? मुझसे इजाजत लेता ही कौन है? और वैसे भी उनके वालिदैन का घर है, उनका हक बनता है। छोड़ो ही हक हकूक, ज्यादा सर पे चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। फराज भाई बता रहे थे कि तुम्हारी तबीयत खराब रहती है, क्या हुआ है? हाँ अनी, कुछ दिनों से पेट में बहुत दर्द रहने लगा। तो डॉक्टर को दिखाओ। हाँ जाऊंगी किस दिन चेक कराने। मास को छुट्टियों में पाकिस्तान ही भेज दो। वो उसका सेमेस्टर अभी बाकी है ना, और बाकी छुट्टियां वो दोस्तों के साथ गुजार देता है। ताबी की शादी पर तो आओगे ना? ताबी की शादी हो रही है? हाँ, आलिया आपी ने आफाक के लिए रिश्ता मांगा है। ओह, घर दामाद बना रही हैं। जब भी मैं कहूँ इतनी आसानी से कैसे शिफ्ट हो गई? इस मनहूस को बंद करो, मेरी बात सुनो। सुन रहा हूँ। ऑफिस में भी यही करते होगे ना, हर वक्त गेम्स खेलते होगे फोन पे। जी। मैं चाहती हूँ कि तुम बैंक से थोड़ी सी रकम निकालो, मंगनी की शॉपिंग करनी है। किस लिए? ताबिंदा के लिए। और मेरे लिए? तुम्हारे लिए तुम्हारे ससुराल वाले करेंगे, अंगूठी जोड़े। तो आप ऐसा करें कि मामू से कहें कि वो सब रहने दें और मुझे एक गाड़ी गिफ्ट कर दें। तुम पागल हो गए हो? तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? मैं मोहसिन को ये कहूंगी कि मंगनी पे तुम्हें गाड़ी चाहिए गिफ्ट में? अम्मी, उसमें हर्जी क्या है? मेरे मामू भी हैं और होने वाले ससुर भी, मेरा हक बनता है। कुछ तो भरम रहने दो प्लीज। अम्मी, वक्त अब बदल गया है, अब सब अपना फायदा देखते हैं। अब देखे ना, जैसे मामू ने मुझे जगह क्या दी, साथ ही अपनी बेटी का रिश्ता भी दे दिया। अब कहाँ रिश्ता ढूंढते फिरते ताबिंदा के लिए। मेरी भतीजियों को रिश्तों की कमी नहीं है, उसने अपने भांजे का एहसास किया। कोई फायदा तो होगा। बिल्कुल अपने ददियाल पे गए, हर चीज में नफा नुकसान ढूंढने वाले। बस ऐसा ही हूँ। तो फिर आप मामू से बात कर रही हैं? मैं हरगिज बात नहीं कर रही। अच्छा, चले मैं खुद ही कर लेता। आफाक। अम्मी, अगर मामू मुझे एक गाड़ी दिलवा देंगे तो कयामत तो नहीं आ जाएगी। देखें, आप मामू से बात कर लें वरना मैं खुद ही कर लेता हूँ। अच्छा तुम रहने दो, मैं मोहसिन से मौका देकर खुद बात कर लूंगी। हमेशा कोई ना कोई नई मुसीबत मेरे लिए खड़ी कर दो तुम। अरे जाने दे अम्मी, गाड़ी में घूमना फिरना भी तो आप नहीं है। हाँ, मेरी उम्र है ना लॉन्ग ड्राइव पे जाने की।
मामू मुझे एक गाड़ी दिलवा देंगे तो कयामत तो नहीं आ जाएगी। देखें आप मामू से बात कर लें, वरना मैं खुद ही कर लेता हूँ। अच्छा तुम रहने दो, मैं मौसम से मौका देकर खुद बात कर लूँ। क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं। बहुत गहरी सोच में लग रहे हैं। मंगनी की तैयारी है? आप डेट डिसाइड कर लें तो आफाक की रिंग और शॉपिंग के लिए चलेंगे। तुमने ताबी को बता दिया? जी। क्या कह रही है? कुछ नहीं, खामोश थी। आईना मैं सोच रहा था कि मंगनी की खुशी में आफाक को कोई गिफ्ट, कोई बड़ा गिफ्ट दो। आप सोच नहीं रहे, आप सोच चुके हैं। मैं सोच रहा हूं उसे गाड़ी ले दूं, ऑफिस आने जाने में तंगी होती होगी उसे। मंगनी पे गाड़ी देंगे तो शादी पर क्या देंगे? ये घर उसके नाम करवा दो। अजीब बातें करती हो तुम भी। अजीब बातें मैं नहीं, आप कर रहे हैं। आफाक की बारी पर अगर गाड़ी देंगे तो रानिया की बारी पर भी देनी पड़ेगी। आफाक मेरा भांजा है। लोग ये नहीं देखते, उनको सिर्फ गाड़ी नजर आती है। और फिर आशर भी फील करेगा। वो कब से कह रहा है। जब आशिर प्रैक्टिकल लाइफ में दाखिल होगा तो उसे भी दे दूंगा। मेरे पास इतनी सेविंग्स हैं। हमें 3 बच्चों की शादियां करनी है। तो मैं कर लूंगा। तुम क्यों इतनी फिक्र कर रही हो? हमेशा मुझे निकाल कर ही बात करते हैं। क्या आपकी फिक्र मेरी फिक्र नहीं है? तुम भी तो हर बात पे मेरे साथ इख्लाफा शुरू कर देती हो। आपने तो कसम खाई हुई है मेरी किसी भी बात पर गौर ना करने की। अब आप क्या सोच रही हैं? कुछ नहीं, जैसा आप मुनासिब समझे। तो पहली बार भी ये बोल सकती हो कि मेरे साथ बहस करना जरूरी है? मिसेस अजहर, अस्सलाम वालेकुम। आंटी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसी हो? आंटी आपके लिए। थैंक यू मेरी जान। यूनिवर्सिटी जा रही हो? जा रही हूँ आंटी, लेकिन वहाँ ताबी की बहुत कमी महसूस होती है। कुछ ऐसे में नए दोस्त बना लोगी ना तो सेटल हो जाओगे। आप प्लीज खड़ी क्यों हैं? तशरीफ रखिए। आंटी मैं ताबी से मिल लूं? हाँ हाँ बेटा, अपने कमरे में है, जा। आलिया आपी, ये ताबिंदा की बचपन की दोस्त की अम्मी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और ये ताबिंदा और रानिया की फूफी है। आइए बैठिए। क्या लेंगी आप, चाय या कॉफी? थैंक यू। आईना, आज मैं आपके पास एक बहुत खास काम से आई हूँ। हुक्म कीजिए। बेटियों के मामले में हुक्म के साथ दरख्वास्त की जा सकती है। आप भी हैरान होंगी कि इतनी बड़ी बात करने में खाली हाथ और अकेली चली आई, लेकिन यूं समझे अभी सिर्फ कान में बात डालने आई हूँ। अगर कोई उम्मीद हुई तो इंशाल्लाह बाकायदा भी आऊंगी।
आप तमहीद क्यों बांध रही हैं? खुल के बात कीजिए ना। मैं अपने बेटे जमाल के लिए ताबिंदा का हाथ मांगना चाहती हूँ। क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? आयशा, ये तुम क्या कह रही हो? मैंने तो कह दिया कि जमाल भाई हार्ट सर्जन बनकर आए हैं। पूरे खानदान के लोग उन पर नजर जमाए बैठे हैं और मम्मा ने उनके लिए तुम्हें पसंद किया है। It's too late. और मजे की बात, उन्हें इस बात पर कोई एतराज नहीं है कि तुम शादी के बाद भी अपनी तालीम जारी रखो। बल्कि बहुत अफसोस हुआ उन्हें कि इतनी ज़हीन लड़की घर से इजाजत ना मिलने की वजह से आगे पढ़ नहीं पाई। कितना मजा आएगा ना ताबी, तुम मेरी भाभी बनोगी, है ना? तुम दोनों को सांप क्यों सूंघ गए? ओ हाँ, यकीन नहीं आ रहा ना कि जमाल भाई का प्रपोजल ताबी के लिए आया है। तुमने ठीक कहा। हम हैरान तो बहुत हुए कि जमाल भाई का रिश्ता ताबी के लिए आया है, लेकिन आयशा 4 दिन, अगर 4 दिन पहले प्रपोजल आया होता ना तो मैं इस घर में भंगड़ा डालती फिरती, लेकिन अफसोस के साथ बाबा उस भंगड़े का इंतजाम पहले ही कर चुके हैं। क्या मतलब? ताबी की मंगनी हो रही है अफाक भाई से। अफाक? ये कौन है? हमारे फुप्पो के बेटे। 1 हफ्ता पहले तो ऐसा कोई नामो निशान नहीं था। ये कहाँ से टपका? जहाँ से सब टपकते हैं, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, मैं हूं ना। तुम जिसे 2 साल पहले नाक साफ करना नहीं आती थी, उसे मैं अपनी भाभी बनाऊंगी? तौबा तौबा, मैं ये थोड़ी कह रही हूँ, मैं तो ये कह रही हूँ कि अभी मंगनी नहीं हुई है और जमाल भाई अफाक भाई से हर लिहाज से बेहतर है। जिस तरह, जो भी तरह, अगर आनी बाबा को मना ले। बेफायदा है रानिया, तुम जानती हो ना बाबा अपनी जुबान से कभी नहीं फिरेंगे। तो तुम किस मर्ज की दवा हो? मैं क्या कर सकती हूँ? अभी सिर्फ बात पक्की हुई है, मंगनी तो नहीं। कह दो कि तुम जमाल भाई को पसंद करती हो। मैं ये कैसे कह सकती हूँ? मैंने तो कभी उन्हें गौर से देखा भी नहीं है। तो ये तो तुम्हारी गलती हुई। देख लेती गौर से, मोहब्बत ना हो जाती तो नाम बदल देती मेरा। पागल हो गई हो? बाबा ने अगर सुन लिया ना जो उसकी मंगनी कर रहे हैं, कल ही रुखसती कर देंगे। अगर ताबी मेरे फैसले के खिलाफ गई तो मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं रहेगा, ना उससे ना तुमसे। उनकी जुर्रत कैसे हुई रिश्ता लेकर आने की? ना जात ना बरादरी, ऐसे मुंह उठा के कैसे चले आए? मुंह उठा के क्यों? जिस तरह से उनकी पजीराई हो रही थी, साफ जाहिर है कि उनका आना जाना है यहाँ पे। ताबी के बचपन की सहेली आती जाती रही है इस घर में, आप लोग ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं कि जैसे बहुत बड़ी अनहोनी हो गई? जिस घर में लड़कियां होती हैं वहां रिश्ते आते हैं। अनहोनी बात तुम्हारे लिए नहीं लेकिन मेरे लिए है, और तुमने फौरन इनकार क्यों नहीं किया? मुझे उस वक्त फौरन इनकार करना ठीक नहीं लगा। ताल्लुकदारी है। आईना ताल्लुकदारी है, रिश्तेदारी तो नहीं। मैं तो मुंतजर रह गई कि फौरन आयना मंगनी के बारे में बताएगी, लेकिन अब मुझे लगता है कि ये कभी राजी नहीं थी आफाक के रिश्ते पे। आप ही ऐसी बात नहीं, ताबी की शादी कहाँ करनी है फैसला मुझे करना है। नहीं मोहसिन, मजबूरी के रिश्ते नहीं बनते। वो कह रही है ना ताबिंदा की बचपन की सहेली है, ऐसा भी हो सकता है कि उसका भी रुझान उधर ही हो।
मेरा आफाक बहुत सीधा है। आज तक उसने अकेले में ताबिदा से बात तक नहीं की, लेकिन मुझे लग रहा है कि तुम्हें अपनी बेटी से मशवरा करना चाहिए। देख लिया तुमने क्या कह के गई है। अगर तुमने इनकार कर दिया होता तो इसके दिल में यह शक ना आता कि यह रिश्ता ताबिंदा की मर्जी से आया है। देखिए मोहसिन, मैं उसी वक्त इनकार कर सकती थी, लेकिन मैंने नहीं किया, क्योंकि मुझे लगता है कि हमें इस रिश्ते पर गौर करना चाहिए। प्लीज ताबी, शादी जिंदगी में सिर्फ एक बार होती है, और जमाल भाई से शादी की सूरत में तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। और माफ करना, तुम्हारी के घर के भी उसूल वैसे ही होंगे जैसे तुम्हारे घर के उसूल हैं, जहाँ लड़कियों को अपनी मर्जी से सांस लेने तक की इजाजत ना हो। तुम फैसला नहीं कर पा रही हो? क्या मेरे पास फैसला करने का इख्तियार है? तो फिर इतनी कंफ्यूज क्यों हो? जो हो रहा है उसे होने दो। पहले चॉइस नहीं थी। तुम तो जानती हो ना, बचपन से हम आयशा के घर को कितना आइडियलाइज करते आए हैं। तुम आयशा के घर की वजह से ऐसा फैसला कर रही हो? क्या पता जमाल भाई वैसे ना हो। ऐसा भी तो हो सकता है ना, उससे कई ज्यादा अच्छे हों जैसा हम उनको समझ रहे हैं। मतलब तुम्हारा दिल उनके हक में फैसला कर रहा है? मेरा दिल कुछ नहीं कह रहा। अच्छा ये सब छोड़ो, एक गेम खेलते हैं। रानिया, ये गेम खेलने का कौन सा वक्त है? तुम रुको। आईना, आखिर तुम मेरी हर बात में मुखालफत क्यों करती हो? क्योंकि बात हमारी बेटी के मुस्तकबिल की है। देखिए, उसके लिए 2 प्रपोजल्स आए हैं। वो इसमें से किसका इंतखाब करती है ये उसका हक है। इसकी इजाजत उसे मजहब भी देता है। आईना, मोहसिन, मुझे आलिया आपी के लहजे का शक पसंद नहीं आया। अगर ताबी जमाल का इंतखाब करती भी है तो ये इसका हक है। इस हक को मैं और आप नहीं दबा सकते। तुम क्या चाहती हो? ये चाहती हो कि मेरी बेटी मेरे फैसले के खिलाफ खड़ी हो जाए? क्या यही है तुम्हारे दिल की हसरत? उसे वरगलाना चाहती हो, मेरे खिलाफ करना चाहती हो तुम? आप हर बात का गलत मतलब क्यों निकालते हैं? आप भी जानते हैं कि ये सच नहीं है। आईना, मेरी बात याद रखना, अगर ताबी मेरे फैसले के खिलाफ गई तो मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं रहेगा, ना उससे ना तुमसे। आंखें खोलो और एक पर्ची उठाओ। ये 3 क्यों है? क्योंकि इनमें से एक पे लिखा हुआ है, दोनों में से कोई भी नहीं।
मेरी तकदीर का फैसला ये पर्चियां करेंगी। यार तुम एक उठाओ जल्दी। दोबारा। आफाक। तुम चाहती थी कि आफाक भाई का नाम ना निकले। घर में क्या टेंशन चल रही है? क्या हुआ? पता नहीं, आनी और बाबा की बहस हो रही थी और बाबा बहुत गुस्से में थे। मैं आ रही। तुमने सुना क्यों नहीं? मुझे छुप के बातें सुनने का कोई शौक नहीं है। तो फिर पूछ लेते। पूछ लूंगा, बदतमीज। बेचारी आनी अब ताबी की खातिर ऐसी लड़ाई लड़ेंगी जिसमें हारने को उन्हें पहले ही यकीन है। मैं चाहती हूं तुम इसे तकदीर समझकर कबूल कर लो, क्योंकि कोई लाख सरपट गए बाबा अपना फैसला नहीं बदलेंगे। आफाक, क्या हुआ? पूरा दिन कहाँ गायब थे तुम? ऑफिस के बाद दोस्तों में चला गया। यहाँ पे कौन से दोस्त बना लिए तुमने? इंटरनेट का जमाना है, हर शहर में दोस्त है मेरे। शाबाश, तो तुम अपनी दोस्तियां निभाओ। अम्मी, अगर आपने मंगनी की शॉपिंग पे जाना है तो आप आनी के साथ चली जाया करें। वैसे आपने मामू से गाड़ी की बात की है? पहले तुम्हारी मंगनी तो कंफर्म कर लूं, उसके बाद गाड़ी की भी बात कर लूंगी। कंफर्म क्या मतलब? आज ताबिंदा का एक और रिश्ता आया था। लड़का बाहर से पढ़कर आया है, कार्डियक सर्जन है, बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है। मामू अपनी जुबान से कैसे फिर सकते हैं? अच्छा, मामू की कोई फिक्र नहीं, लेकिन तुम्हारी मुमानी का उस तरफ रुझान है। वैसे भी लड़का ताबिंदा की दोस्त का भाई है, क्या पता ताबिंदा भी तेरी राजी हो। अच्छा, क्या ऐसा है? हाँ, ऐसा हो सकता है आफाक, क्योंकि तुम हो, तुम्हें तुम्हारे दोस्तों से फुर्सत ही नहीं। थोड़ा वक्त यहाँ पे टाइम स्पेंड करो, घर में लड़कियों से बैठ के बातें करो, घुल मिलो। तुम हो कि तुम इस घर में अजनबियों की तरह रह रहे हो, बस मोबाइल हो और तुम्हारा कमरा हो। क्या जरूरत है? मुझे कौन सी लड़कियों की कमी है? ना हो भले, लेकिन मैं ये चाहती हूँ, ये मेरी ख्वाहिश है आफाक, कि मेरे भाई से मेरा दोहरा रिश्ता बन जाए, सारी जिंदगी आराम से गुजरेगी। मुझे खुद बताओ, पराये रिश्तेदारों को कहाँ घुसाऊंगी मैं? और अल्लाह जाने आने वाली कैसी हो। बेटा तुम मेरी इकलौती औलाद हो, तुम्हें लेकर अलग हो गई तो? कैसी बातें कर रही हो? मैं इतना बेवकूफ थोड़ी हूँ जो अपनी बीवी की बातों में आ जाऊं। ये नया नया खुमार बहुत बुरा होता है, न जाने क्या क्या करवा देता है। और अगर ऐसा कुछ ताबी ने कहा तो? हो ही नहीं सकता, मेरा भाई ऐसा होने देगा? फिर आप परेशान क्यों हैं? मैं इसलिए परेशान हूँ आफाक, क्योंकि वो रिश्ता हर लिहाज से बेहतर है। ताबिंदा मेरी बेटी होती तो मैं 1 मिनट में उसके हक में फैसला कर देती। हद हो गई है।
कहाँ गायब होती हो? एक ही घर में रहते हुए तुमसे मुलाकात ही नहीं होती? मैं तो यही होती हूँ, मैंने कहाँ जाना है? सुना है बड़े बड़े प्रपोजल आ रहे हैं। मुझे जाना है, प्लीज मुझे रास्ता दीजिए। हम कौन होते हैं आपके रास्ते में खड़े होने वाले? सब रास्ते आप ही के लिए। वैसे एक प्रपोजल इस गरीब का भी है, उस पर भी नजरसानी कीजिएगा। सोचूंगी। सोचूंगी? क्या अंदाज़े बेनियाज़ी। ठीक ही कहते हैं, हुस्न हो तो नजाकत आ ही जाती है। लेकिन हम भी तो किसी से कम नहीं। मामू आपकी जा रहे हैं? हाँ फाक बेटा, घर के कुछ काम है और गाड़ी सर्विस करवानी थी, बहुत गड़बड़ कर रही है। तो नहीं ले लें? सोच तो ये रहा हूं, तुम्हें जरूरत पड़ती है तुम ही रख लो। वाह बाबू, मैं नई पर नजर लगा कर बैठा हूँ, ये पुरानी गली डाल रहे हैं। क्या सोचने लगे? नहीं मामू, गाड़ी जब लूंगा तो नहीं लूंगा, 0 मीटर। वैसे अगर चाहूँ तो अभी ले लूँ, बाबा की सेविंग्स हैं, पर खुद ही अवॉइड कर रहा हूँ। आप बताएं क्या काम है, मैं कर देता हूँ, गाड़ी की सर्विस भी करा लूंगा। ये भी ठीक है, मैं आशिर को कह देता, लेकिन वो थोड़ा गैर जिम्मेदार है। वो भी बच्चा है, आपको इन सब कामों के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आ गया हूँ, आप सब कुछ मेरे पर छोड़ दें। थैंक यू। बेटी से ज्यादा तो बाप को पटाना आसान है। आप ही आखिर हुआ क्या है? मैं ताबिंदा को अंगूठी दिखा रही थी, मेरे मुंह पे मार के चली गई। क्या? ताबी बेटा बर्तन लगा लो तो सलाद बना देना। जी। ताबी, क्या बात है बेटा, कुछ कहना है? आपने आयशा की अम्मी को क्या जवाब दिया? मैंने उन्हें अभी कोई जवाब नहीं दिया। क्या जवाब देंगी? क्या जवाब देना चाहिए? आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं? अगर ताबी मेरे फैसले के खिलाफ गई तो मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। बेटा यही जवाब दूंगी कि हम तुम्हारे रिश्ता कहीं और तय कर चुके हैं। लेकिन क्यों? बेटा हमने तुमसे पूछ कर आफाक के साथ रिश्ता तय किया था। लेकिन आनी, अभी मंगनी हुई तो नहीं है ना? ताबी बेटा तुम क्या चाहती हो कि तुम्हारे बाबा जबान देकर मुकर जाएं? आप जानती हैं ना आनी, आयशा की फैमिली हमेशा से मेरे लिए आइडियल रही है। आपको नहीं लगता वहां मेरी जिंदगी ज्यादा खूबसूरत और आसान होगी? मुझे एक बात बताओ, तुम्हें आफाक बिल्कुल अच्छा नहीं लगता? पता नहीं आनी, मैं उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोच पा रही। मैं जमाल के बारे में सोच रही हूँ। ताबी बेटा ये गलत है। मैं क्या करूं आनी, मेरे सामने 2 प्रपोजल्स हैं, मैं तो सिर्फ अपनी पसंद का इजहार कर रही हूँ। आप प्लीज बाबा को मनाए ना कि वो जमाल के प्रपोजल को हाँ कर दें, प्लीज आनी। तुमने आदमी से सचमुच कह दिया? हाँ कह दिया। तो तुम यहाँ से जाना चाहती हो? हाँ मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ।
मैं उस घर में नहीं रहना चाहती जहाँ हमारी माँ महकूम और बाप हाकिम बनकर रहते हैं, जहाँ हमेशा हमारी जायज ख्वाहिशात को बाबा के डर से दबा दिया जाता है। मैं वैसी जिंदगी नहीं जीना चाहती जैसी आनी ने जी है। रानिया, मैंने हमेशा उन्हें छुप छुप के रोते देखा है। वो हमसे अपने आंसू छुपाती आई हैं। लेकिन वो ये नहीं जानती कि चेहरा साफ कर लेने से आंसू नहीं छुपते। और ना 3 पर्चियों पर आफाक का नाम लिख देने से वो मेरी तकदीर बन जाएगा। तुमने मुझे मायूस करना चाहा ना, क्योंकि तुम्हें यकीन था कि मेरी शादी सिर्फ आफाक से मुमकिन है। तुम मुझे उम्मीद भी तो दिला सकती थी। मैं झूठी उम्मीदें नहीं पालती। तो ख्वाब क्यों देखती हो? वो भी तो झूठी दुनिया है। मैंने कभी अपने ख्वाबों के सच होने की दुआ नहीं की, और वो मेरी दुनिया है, और मैं उस दुनिया में कभी किसी को झांकने नहीं दूंगी। खुद फरेब की दुनिया से बाहर आओ। आंखों पर पट्टी बांध लेने से हकीकत नहीं बदलेगी। और जिस दिन ये रस्सी टूटी ना, उस दिन तुम्हें अंदाजा होगा तुम्हारे ख्वाबों की दुनिया सिर्फ एक शराब है। तुम क्या चाहती हो? ये चाहती हो कि मेरी बेटी मेरे फैसले के खिलाफ खड़ी हो जाए? क्या यही है तुम्हारे दिल की हसरत? उसे वरगलाना चाहती हो, मेरे खिलाफ करना चाहती हो तुम? अगर ताबी मेरे फैसले के खिलाफ है तो मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं रहेगा, ना उससे ना तुमसे। मैं क्या करूं ताबी? मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। मैं मोहसिन को नहीं समझा सकती कि तुम मेरे जैसी नहीं हो। मैंने मोहब्बत करते हुए कुछ नहीं देखा था। तुम अपने लिए एक बेहतर जिंदगी का इंतखाब कर रही हो। काश मैं उन्हें समझा सकती। आनी, आप रो क्यों रही हैं? मेरे पास बैठो। तुम मुझसे प्यार करते हो? हाँ। कितना? क्या मतलब? माँ से मोहब्बत का भी कोई पैमाना होता है? लेकिन तुम्हें कभी तो लगा होगा कि मेरी माँ को ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं। आनी, अपनी माँ के बारे में ऐसा कौन सोचता है? माँ जैसी भी हो दुनिया की बेस्ट माँ होती है, और आप तो वो है। अच्छा प्लीज रोना बंद करें। आप रोती है, मुझे बहुत तकलीफ होती है। तुम्हें लगता है मैं बेस्ट मॉम हूँ? हाँ। मेरे रोने से तुम्हें तकलीफ होती है? बहुत ज्यादा। Thank you very much. My pleasure, beautiful lady. अब प्लीज रोए नहीं। फूफा आपने बुलाया? हाँ, आओ। क्या कर रही थी? बस कुछ घर के काम। जाओ बैठो फूफो के पास। आओ ना, फूफो के पास बैठो। ये मुझे पहन के दिखाओ। क्यों? एक्चुअली ये मेरी शादी की अंगूठी है, मेरी फेवरेट है। सोच रही थी कि अगर तुम्हें पसंद आ गई तो मंगनी पे तुम्हें यही पहनाऊंगी, वरना तुम्हारा नाप देखकर कुछ और ले आऊंगी तुम्हारी पसंद का। लेकिन क्या? फुप्पो से कौन शर्माता है? दिखाओ जल्दी से। माशाल्लाह, इतनी खूबसूरत लग रही है, लगता है बिल्कुल तुम्हारे लिए बनी है, और फिट भी बिल्कुल ठीक है। तो बताओ तुम ये पहनोगी या मैं फिर
कोई और? पप्पू मुझे आनी बुला रही है। अब छोड़ो। क्या हो गया है? हर वक्त हवा के घोड़े पर क्यों सवार रहती है? हटो, मुझे जाने दो। तो मैंने कब रोका है? अजीब हवास बाख्ता लड़की है। आनी, आपने बाबा से बात की? ताबी मैं उनसे बात नहीं कर सकती। लेकिन क्यों? क्योंकि वो नहीं मानेंगे। आप क्यों चाहती हैं कि मैं आपकी जैसी जिंदगी गुजारूं? कैसी जिंदगी? हाकिम और महकूम वाली। क्या कह रही हो ताबी? मुझे कभी नहीं लगा कि आप दोनों मियां बीवी हैं। कभी नहीं लगा कि एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। ऐसी बातें मत करो ताबी। मैंने और तुम्हारे बाबा ने बहुत अच्छी जिंदगी गुजारी। बाबा की हर अच्छी बुरी बात को सही करके जिंदगी तो अच्छी गुजरनी थी ना। ताबी तुम्हें अपने बाबा के बारे में इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। गलत को गलत कहना इतना गलत क्यों है आनी? देखो ताबी, हर रिश्ते में एक रिस्पेक्ट होती है। हर माँ बाप को हक होता है कि वो अपनी औलाद के फैसले करें, और मैं ये कभी नहीं चाहूंगी कि तुम अपने बाबा के सामने खड़ी हो। तो मैं कब उनके सामने खड़ी हो रही हूँ? मैं तो अपनी सिर्फ खुशी का इजहार कर रही हूँ। बेटा मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मेरा कसूर सिर्फ यही है ना कि मैंने चाहा अपनी भतीजी को अपनी बहू बनाऊं। मेरी तो जुर्रत नहीं हुई थी तुम्हारे सामने कुछ कहने की। जब तुमने कहा तो मुझे खुशी हुई कि घर की बात है। आप ही आखिर हुआ क्या है? मैं ताबिंदा को अंगूठी दिखा रही थी, मेरे मुंह पे मार के चली गई। क्या? आनी, ताबी, कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। क्या हो गया? सब लोग अपनी लिमिट में रहें, वरना मुझे हद में रखना अच्छी तरह आता है। ये जिंदगी देना चाहते हैं आप लोग मुझे? इस तरह रोज हर रोज बेइज्जती होगी। गले लगाकर प्यार करूंगी, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे आइडिया बुरा नहीं है। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, और अगर तुमने किया तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। आपको जो करना है कर ले।